यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। अलीगढ़ जनपद के विभिन्न बैंकों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों ने 30 व 31 जनवरी को होने वाली अखिल भारतीय हड़ताल के समर्थन में रामघाट रोड स्थित कैनरा बैंक व एक जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप बैंकों में 5 दिवसीय कार्य दिवस, विभिन्न पदों पर भर्ती, पुरानी पेंशन योजना में बढ़ोतरी, पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू और नए वेतनमान पर बातचीत शुरू करना आदि मुख्य मांगे थी। अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में बैंकों में अधिकारियों व कर्मचारियों की बहुत कमी है। सभी अधिकारी व कर्मचारी बैंक में दिन भर तनाव में कार्य करते हैं। मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बोझ अधिक बढ़ता जा रहा है। शाम को 7 बजे से पहले बैंक बंद नहीं हो पा रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्टाफ कम होने की वजह से कस्टमर सर्विस खराब हो रही है, जिसकी वजह से रोज रोज नई शिकायतें बढ़ रही है। इन सभी को जल्द से जल्द दूर करने के लिए कर्मचारियों ने UFBU के बैनर तले आज जोरदार प्रदर्शन किया है और कहा आगामी 30 जनवरी को पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के दिन सभी साथी 11 बजे भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा कटपुला के पास एकत्र होंगे और जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी करेंगे। ये क्या नाम है, पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप चौहान है, मैं कैनरा बैंक रीजनल ऑफिस से हूँ और UPBU में जॉइंट सेक्रेटरी और कैनरा बैंक का उत्तर प्रदेश असिस्टेंट सेक्रेटरी और रीजन सेक्रेटरी अलीगढ़ से हूँ। तो आप किस संबंध में हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, जैसा हमारे बड़े भाई प्रदीप ससांजी जी ने बताया, हमारी जो मांगे हैं पेंशन को लेके है, स्टाफ हमारा पूरा नहीं है। हर कैडर में तत्काल भर्ती हो, क्योंकि एक स्टाफ हमारा किसी भी शाखा में आम जन आदमी जाता है, उसके पास इतना लोड होता है कि वो ठीक से बात तक नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि लोड उसके पास इतना है। 8-8 बजे 9-9 बजे तक ब्रांचें खुल रही हैं। क्या ये सही है? क्यों पब्लिक नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है जो बैंक में आ सके? क्या ऐसा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे आपके सबके परिवार में आम जन के में ऐसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जो बैंक सेक्टर में आए? भर्तियां क्यों नहीं हो रही? भर्तियां तत्काल होनी चाहिए। बैंक सेक्टर को मजबूत बनाना चाहिए। ये जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े लाला सेठ हैं, इनको कमज़ोर बढ़ावा दे रहे हैं। गवर्नमेंट जो है दिन पे दिन आए दिन बढ़ावा देती जा रही है, जबकि इनको जो है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बैंकों को सरकारी नेशनलाइजेशन बैंकें जितनी भी हैं उनको मजबूत करना चाहिए, उनके स्टाफ प्रॉपर देना चाहिए। कामकाज सारे गवर्नमेंट के जनधन से लेके सारी नोटबंदी से लेके आज तक इतिहास में देख लीजिए आप उठा के, जितने भी सरकार के जितने भी काम हैं उनको रातों रात बैंकर्स के ऊपर थोप दिया जाता है। कोई पूछने वाला है बैंकर से कि वो कैसे करता है, कैसे कैसे उसने मैनेज किया है? ये बैंकर्स ही बता सकता है कि उसके अंदर कितना दर्द है। एक वो दौर था, आज से एक बात सिंपल सी मुझे बता दीजिए, आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले बैंकों की नेटवर्थ क्या थी और आज क्या है, और उस समय कितना स्टाफ था? एक ब्रांच में महोदय 60-60, 80-80 स्टाफ हुआ करते थे और आज की डेट में 2 स्टाफ और 3 स्टाफ पे पूरा काम चल रहा है और काम 4 गुना बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें हमको आपको समझने की ज़रूरत है। ये स्टाफ सफिशेंट नहीं होगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे बेहतर। और पुरानी पेंशन इसलिए ज़रूरी है कि आजकल जो दौर चल रहा है वेस्टर्न पैटर्न पे जो चल रहा है हमारा देश, जो दुनिया में हर योजना के साथ वेस्टर्न पैटर्न को लागू किया जाता है, 2 रोटी बुढ़ापे में देने लायक नहीं है, तो वो सहारा पेंशन होगी, ठीक है, बैंकर्स के लिए। और हर सेक्टर में होना चाहिए पेंशन, हर एक भी सेक्टर इस देश में नहीं होना चाहिए। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, आम जन तक मजबूत पहुंचाने के लिए हमें पुरानी पेंशन बहाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसा देश में नहीं होगा, हम लोग सक्षम नहीं होंगे तो कैसे देश मजबूत होगा? ये सारी चीज़ें हमारी मांग बिल्कुल वैलिड हैं और ये हम मनवा के रहेंगे। अभी हमारी 2 दिन की 30 और 31 की स्ट्राइक है, ये एक नमूना मात्र है और हमारे पुराने साथी और नए साथियों का बार बार यही कहना है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल क्यों नहीं करते जब गवर्नमेंट नहीं मानती। तो ये पिक्चर आने वाले दौर में जल्दी ही सामने आप सबके आ जाएगी अगर गवर्नमेंट ने ये जल्दी नहीं माना तो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऑल इंडिया पंजाब से बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का मंडल सचिव हूँ
और आज ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर जो कि देशव्यापी हमारा धरना प्रदर्शन है 31 जनवरी और 30 जनवरी जो आने वाली है, 30 जनवरी 31 जनवरी को हमारी देशव्यापी हड़ताल है। हमारी विभिन्न मांगे हैं, जिनसे कि मेन रूप से है हमारा ये है कि पुरानी पेंशन जो योजना है वो बहाल की जाए, नई पेंशन योजना को ख़त्म किया जाए। बैंकों में स्टाफ बहुत कम है, तुरंत भर्ती किया जाए, क्योंकि जिससे कि ग्राहकों को परेशानी हो रही है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि आदमियों को ख़त्म किया जाए और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए, जो कि संभव नहीं हो पा रहा है हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ पर इलिटरेट पर्सन जो है ज़्यादा हैं। इसलिए हमारी मांग है कि तुरंत से तुरंत यहाँ पर भर्ती चालू की जाए और पेंशन योजना लागू की जाए। हमारा वेतनमान जो कि 2022 में नवंबर 22 में ख़त्म हो गया, उसके लिए तुरंत बातचीत की जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इसी मांगों को लेकर के हम लोग स्टेट बैंक की मुख्य शाखा पर 30 और 31 तारीख को जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे और हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम है आपकी इस हड़ताल में? कौन कौन सी बैंकें शामिल रहेंगी? सारी बैंक शामिल हैं, ग्रामीण बैंक को छोड़ करके। कौन सी बैंक छोड़ गए? ग्रामीण बैंक छोड़ करके। वो समर्थन देंगे बाहर से हमको, लेकिन वो हड़ताल पे नहीं रहेंगे। ये धरना प्रदर्शन जो आप करते हैं ये शाम का समय ही क्यों लेते हैं? इसमें आप दिन में क्यों नहीं करते? दिन में इसलिए नहीं कर सकते, हमारा 10 से 5 का बैंक टाइम होता है। 5 बजे के बाद ही हम सही तरीके से 5:30 बजे के बाद बैंक के ड्यूटी आवर से हम फारिग हो जाते हैं, इसके बाद करते हैं हम लोग। अच्छा, जिस आप पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कहना ये है कि इन स्कीमों से आगे आप लोगों को भी और जो भारत सरकार की योजना है उनको भी लाभ मिलता है। इसी पैसे से वह अपने चीज़ों को सेट कर पाती हैं। उस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, ये पेंशन योजना हमारे PF से फंड से मिलता है। इसमें हम अपने फंड से पैसा डालते हैं, अपने प्रॉफिटेबिलिटी से पैसा डालते हैं। उनके इसमें सरकार को, अपने ग्राहक को भी तो आप यही फायदे बताते हो। जिस टाइम उनकी आप अटल पेंशन योजना करते हो, जी जी, तो आप उनको भी तो यही फायदे बताते हो। अटल पेंशन योजना में सिस्टम अटल पेंशन योजना में सरकार का अनुदान रहता है। इस पेंशन योजना में सरकार का कोई अनुदान नहीं है, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी से आता है सब पेंशन। ये चाहते हैं कि सरकार उसमें आपको अनुदान भी दे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम अपने पैसे से करेंगे सर, हम इसको अपने पैसे से करेंगे। जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है, आजकल जो NPA बढ़ रहा है, NPA में करोड़ों रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो माफ़ किए जा रहे हैं, वो सब हमारा प्रॉफिट का ही पैसा है, जो कि गलत तरीके से यही कह सकते हैं कि बैकडोर से उनको माफ़ किया जा रहा है। ये सब अगर पैसा बैंक में आएगा तो हमारी पेंशन योजना चालू हो जाएगी सर। कुछ एक बैंक ऐसी भी हैं जो लोन को लिमिट बता के लोगों को दे देती हैं और फिर उसके बाद वो उनको मालूम पड़ता है कि ये लोन है, लिमिट नहीं है। ये सब जो है, मैं कह सकता हूँ सरकार की जो प्राइवेट बैंकें जो खोल रखी हैं, हम सरकारी बैंकों में ऐसा कोई सरकारी बैंक की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं खोलूंगा बैंक का। जी बताइए। किसी भी एक बैंक में या अन्य कई और भी बैंक हैं ऐसी, हाँ, जिनमें लोन को मतलब लिमिट को लोन बता के दिया जाता है, बाद में उसको मालूम पड़ती है कि लोन नहीं लिमिट है। उस वजह से खाते NPA भी होते हैं। लोन और लिमिट एक ही चीज़ है सर? नहीं, एक चीज़ नहीं है सर। जी बताइए। आप एक लिमिट CC लिमिट होती है, वो भी लोन है सर। अगेंस्ट हाइपोथेकेशन दिया जाता है हमारा। लिमिट और लोन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये आप एक टर्म लोन है, एक टर्म लोन है और एक यदि एक ही चीज़ है तो फिर लोन को लिमिट को लोन में कन्वर्ट किया सकता है। अब ये तो स्कीम के ऊपर है, ये स्कीम के ऊपर है। ये देखिए, दो चीज़, लिमिट एक ही चीज़ है तो क्या लोन बैंक में एक टर्म लोन दिया जाता है, एक CC लिमिट दी जाती है। CC लिमिट जो है आपके अपनी सुविधा अनुसार, दोनों चीज़ें एक ही हैं। नहीं, दोनों का नेचर सर एक ही है, वो है लोन। एक में फैसिलिटी ये है कि CC लिमिट में आपको उतना ही ब्याज देना है जितना पैसा यूज़ करेंगे। टर्म लोन में आपको पूरा टर्म लोन पर ब्याज देना है, उसकी इंस्टॉलमेंट देनी होती है सर। कन्वर्ट करने की याद है इसमें? ये तो सर स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है, ये स्कीम पर डिपेंड करता है। और बैंक करेगी इसको कन्वर्ट? नहीं, केनरा बैंक का मैं पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सब बैंकों के स्कीम के तहत किया जाएगा सर, बिल्कुल होगा, 100% होगा। ये धरना आगे अगर आपकी मांग नहीं रखी जाती है तब आप इसको किस लेवल पे लेके जाएंगे? हम हड़ताल करेंगे, आगे भी हड़ताल करेंगे और पहले भी हड़ताल की हम जीते हैं सर। सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी 2 दिन के आगे देखिए, देश के अंदर आज तक जितनी भी बैंकें डूबी है सब प्राइवेट बैंक डूबी हैं और वो सरकार की नीतियों की वजह से डूबी है। एक भी सरकारी बैंक अपने हिसाब से नहीं डूबी है, सरकार ने ही उसको जो कमज़ोर किया, तो बात अलग है। हमारा डिमांड है कि जो है लेजिस्लेशन को और बढ़ाया जाए और हमारी जो मांगे हैं उसको मानी जाए, जायज़ मांगे हैं सर। और ये आम जन के लिए। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।